सांसें भले ही चढ़ी हुई हैं, लेकिन ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है सब इसके सामने कमज़ोर है। गांव वाले कह रहे थे कि 400-500 लोग अभी इन बुग्यालों में रुके हुए हैं, और ऐसा ही यहाँ पे आके लग रहा है क्योंकि जगह जगह पे टेंट दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों की खामोशी में एक अनकही हलचल मौजूद है। हर साल मई जून में जब बर्फ पिघल जाती है तो इन पहाड़ों में सिर्फ ट्रैकर्स ही नहीं, एक और कारवा भी आते हैं, कीड़ा घास की खोज में निकले हुए लोग। ये कैसा 500 का भाई, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, नहीं थोड़ा इससे मोटा वाला 500 का भाई। हाँ, मोटा वाला नहीं, थोड़ा सुस्त जैसा लग रहा है मैंने। एक ऐसी जड़ी जो आधा कीड़ा है और आधा पौधा, जिसके पीछे छुपा है एक सुनहरा सपना और पहाड़ों का सबसे खामोश व्यापार, जो कहलाती है हिमालय की सबसे महंगी दौलत, कीड़ा जड़ी। इस बार मुनस्यारी से धारचूला की ओर बढ़ते हुए मेरी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से हुई जिनके लिए ये पहाड़ सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि जीने का जरिए है। उनके पास ना तो आधुनिक औजार थे और ना ही कोई वैज्ञानिक तकनीक थी, बस था तो वो आत्मविश्वास कि वो इस बर्फीली चुप्पी में जमीन के नीचे छुपी किस्मत आखिर ढूंढ ही निकालेंगे। मुनस्यारी से धारचूला ट्रैकिंग सीरीज के चौथे दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली रात कुल्का वैली में रुकने के बाद आज का दिन अभी तक का सबसे रोमांचक और कठिन दिन रहने वाला था, क्योंकि आज हमको लगभग 3900 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ को उसके बेस से चढ़ते हुए पूरा पार करना था। ठंडा हो रहा है, जाड़ा हो रहा है। आज की तारीख थी 2 जून 2025 और अपनी आज की सुबह कुल्का गधेरे में हुई। सुबह पानी के शोर से अपनी आंख खुली और बाहर निकल के देखा तो सुबह हो चुकी थी और जून के महीने में भी सर्दियों वाली ठंड थी। अगर अपने आज के ट्रैक को मैप के थ्रू दिखाऊं तो अपना आज का ट्रैक 3000 मीटर ऊंचाई में कुल्का वैली से शुरू होना था, जहां से लगभग 900 मीटर का एलिवेशन गेन करते हुए पहले हमको 3900 मीटर की ऊंचाई पे गुईधार टॉप तक पहुंचना था, जो इस यात्रा में आने वाला दूसरा टॉप था। गुईधार के बाद ढलान में उतरते हुए रात होने से पहले हमको आज ही जिम्बा वैली पहुंचना था, जहां गोल्फा गांव के लगभग 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और कोई मिलेंगे हमको अभी रास्ते में लोग? रास्ते तो कहाँ मिलेगा, अभी तो सब जंगल होंगे। जंगल आज आधा वहाँ पूछा ही है, आज तो सब डेरी में होंगे। अच्छा। तो सुबह उठने के बाद नाश्ता करने के बाद बिना समय गवाए हमने अपना बैग पैक किया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। आज हमको इस पूरे ट्रैक की सबसे कठिन चढ़ाई को चढ़ना था, जो 900 मीटर की एक खड़ी धार थी। ये थी अपनी कैंप साइट, यहाँ पे रुके थे और कल यहाँ से आए थे इस रास्ते से ऊपर कहीं से। आज निकल चुके हैं यहाँ से ऊपर। मैं जैसे जैसे इस धार को चढ़ता गया मुझे पिछली बार का वो ट्रैक याद आने लगा जब हम कुल्का वैली में पूरा नहीं उतर पाए थे। उस दिन अगर शायद आगे बढ़ने का फैसला लिया होता और कुल्का वैली को पार करके आगे बढ़े होते तो गुईधार की एक कठिन चढ़ाई जरूर अपने कदम रोक देती, क्योंकि वो महीना सर्दियों का था और तब ये पूरा पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े हुए था। लेकिन इस बार इन खाली रास्तों से होकर आगे बढ़ने का अनुभव पिछली बार से बहुत अलग था। सामने वाला पहाड़ है, यहीं कहीं से कल हम आए थे, इधर कहीं धरतीधार था, तो इसी पहाड़ में देखिए ऊंचाई में कहीं कीड़े वालों के शायद मेरे ख्याल से टेंट दिखाई दे रहे हैं। जो जिस गधेरे पे हम कल रुके थे कुल्का गधेरे में, उसकी हाइट लगभग 3000 मीटर थी। अभी हम लोग हैं 3200 हैं अभी 3200 मीटर पे, और वो जगह होगी लगभग 3500 प्लस 3700 3800 क्या पता। और इसी साइड को देखिए और ऊंचे पहाड़ हैं, इधर कीड़ा ढूंढने जाते होंगे वो लोग। बुग्यालों में ये वाली घास बहुत दिखाई देती है, सब्जी टाइप की, हरी सब्जी। पूछा था कुछ लोगों से, वो बता रहे थे कि खाई जा सकती है लेकिन कड़वी होती है बहुत। पूरे बुग्याल में यही है। सबसे ऊपर सफेद दूरासी होते हैं, भोजपत्र भी होते हैं। ये देखिए कैसा प्यारा जंगल है, और इस जंगल में जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे वो पेड़ है जो ऊंचाई वाले स्थानों में होते हैं। तो सामने देखिए ये वाला टॉप धरतीधार का दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये यहीं से आए लगभग इसके हाइट तक पहुंच चुके हैं अगले वाले पहाड़ पे। ये रास्ता भी दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो गैप है इधर निकलना होता, पर गांव वालों ने बताया कि ऊपर जाना, अब यहाँ से खड़ी धार चढ़नी है, ऊपर तक जाना है, वहाँ कहीं तक, उस टॉप तक। यहाँ से देखिए रास्ता जा रहा है और ऊपर तक की जो चढ़ाई रहने वाली है वो रहने वाली है सबसे एक्सट्रीम चढ़ाई आज के दिन की। और सामने लैंडस्केप देखिए कितना सुंदर है।
नीचे कहीं से आए हम। इधर जाना है सामने, यहाँ से कोई आवाज़ भी मार रहा है सामने से, और यहाँ से हम लोग आ रहे हैं। ये जो सीज़न है ये कीड़े घास का सीज़न है, और भेड़ बकरी वाले लोग भी बुग्यालों में चले जाते हैं। तो अभी ये जो ट्रैक है, पूरा ट्रैक रूट है जो मतकोट से धारचूला का, लोग काफ़ी दिखाई देते हैं। और सामने देखिए वो धरती धार की पहाड़ी है, जहाँ आपको नीचे वो दिखाई दे रहा है, उससे भी नीचे कहीं से चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं। ये बड़ी तगड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पे आने के बाद अब दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता ये है, राइट हैंड साइड को जा रहे हैं, जो शायद मेरे ख्याल से इधर निकलेगा, इस वाले पे, ये जो यहाँ है बुग्याल, इस पे। और एक रास्ता यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं। तो गांव वालों ने बोला था कि चढ़ाई वाले रास्ते में जाना, ये शायद यहाँ से ऐसे तिरछा जाएगा। फाइनली एक बहुत खड़ी वाली धार काट के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे कुछ देर का रेस्ट ले रहे हैं, फिर यहाँ से देखते किस रास्ते जाना है। वैसे तो चढ़ाई जाएंगे जहाँ तक है, धार तो बहुत तगड़ी है यार, और ट्रैक थोड़ा टफ है। हाँ, चढ़ाई है, तो डाउन भी तो तगड़े हैं। तो रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। मज़े आ रहे हैं भाई, टोटल मिला के बारिश नहीं हो रही तो पूरे ट्रैक में इतने मज़े आ रहे हैं, सुकून है पूरे ट्रैक में। इस साइड से हम आए, इधर आया, और यहाँ से देखिए इस साइड का नज़ारा आज पहली बार देख रहा हूँ, इस साइड का व्यू, जिसको मैं कब से देखना चाहता था। सामने कहीं कीड़े वालों के टेंट दिखाई दे रहे हैं। छिपला केदार रेंज पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। देखिए ये है चरथी बुग्याल, और वहाँ पे देखिए वो सतपैर है शायद मेरे ख्याल से। ओ भाई, कीड़े वाले ही कीड़े वाले यार, इतने सारे टेंट लगे हैं। उधर है 6-7 उधर। अभी बस एक धार रह गई है देखिए, इसके बाद वो देखो रास्ता यहाँ पे दिख रहा है। ये एक रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है ढलान में जाते हुए, और एक रास्ता देखिए नीचे है काफ़ी। इसके बाद हमको चढ़ना है जो सामने आपको ये वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसको चढ़ना है कहीं यहाँ से, ये इस वाली डिप से ये पहाड़ चढ़ना है। ये है बलछी टॉप। जय भोलेनाथ। सांसें भले ही चढ़ी हुई हैं, लेकिन ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है सब इसके सामने कमज़ोर है। छिपला केदार रेंज मई जून का महीना होने के बाद एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, जून लग चुके हैं, और ये है छिपला केदार रेंज में बर्फ़ के हाल। और यहाँ देखिए सामने वाले पहाड़ में लगभग 8 से 10, मतलब बड़ी बड़ी एरियाज़ में, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8, ऐसी बड़े बड़े ग्रुप है, लगभग 8 से 10 ग्रुप। गांव वाले कह रहे थे कि 400-500 लोग अभी इन बुग्यालों में रुके हुए हैं, और ऐसा ही यहाँ पे आके लग रहा है, क्योंकि जगह जगह पे टेंट दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला पहाड़ देखिए, और अब यहाँ से जो नीचे वाला रास्ता गाँव वाले बता रहे थे वो रहा, देखिए नीचे वाला रास्ता। तो हम इस रास्ते से नहीं गए, हम जा रहे हैं जो ये वाला रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए अभी कितना डाउन ले जा रहे हैं, यहाँ से पूरा डाउन, और नीचे जिम्बा वैली। फाइनली पहुंचने वाले हैं जिम्बा वैली में, और खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं जिम्बा वैली के। एक एक मोड़ चढ़ते हुए जब मैंने खुद को 3900 मीटर की ऊंचाई पर पाया, तो महसूस हुआ हर संघर्ष, हर ठहराव, हर लड़ाई यहाँ आके जीत की कहानी बन चुकी थी। अपना अभी तक का संघर्ष, अपनी सांसों का चढ़ना उतरना, जितनी कोशिश मैंने की, यहाँ आकर सब साकार होती नजर आई। तो अभी इस साइड पे छिपला केदार रेंज दिखाई दे रही थी, और अभी देखिए पूरा कोहरा आ चुका है इस साइड पे। कुछ देर यहाँ पे बैठे और अब यहाँ से चल रहे हैं नीचे को। कैसी हवा चल रही है यार, बर्फ पड़ रही है मुँह में, और रास्ता देखते ही डाउन ही है। और रास्ता यहाँ से देखिए कैसा डाउन है, सामने जाना है, वो नीचे देखिए, और नीचे खाई देखिए। तो इस तरफ का नज़ारा देखिए, यहाँ पे कुछ टेंट लगे हुए नीचे गहराई पे, जहाँ कुछ लोग भी रुके हुए शायद। तो देखते हैं कीड़े वाले होंगे ये, और आसपास बर्फ़ भी है अपनी हाइट पे, जितनी हाइट में हमें वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, और यहाँ कोहरा छा चुका है। पीछे से आए देखिए, इससे पहले वहाँ थे उस वाले टॉप पे, वो वहाँ से आ रखे हैं।
लगभग 3900 मीटर पे खड़े होकर वो नज़ारा मैंने यहाँ से देखा, जिसको देखने के बाद चेहरे की मुस्कान और नम आंखों की चमक बढ़ती चली गई। यहाँ से दूर दूर तक के पहाड़ों को साफ साफ देखा जा सकता था। अक्सर ऐसी जगहों पे मैंने लोगों की भीड़ को कभी नहीं देखा है, लेकिन ये जगह कुछ अलग ही थी, क्योंकि हम 5 लोगों के अलावा इस पूरी घाटी में मुनस्यारी और धारचूला ब्लॉक से आए 500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। तो चलते चलते पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे कुछ छप्पर लगे हुए, चलते हैं वहाँ पे देखते क्या है। जिम्बा घाटी की तरफ आगे बढ़ते हुए हम आचरी ताल नाम की जगह में पहुंचे, जहां अपनी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। उन्हीं में से एक लक्ष्मण भाई भी थे, जिन्होंने हमको कीड़ा घास दिखाई। आचरी ताल जिम्बा घाटी में घाटी से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जहां गांव के लोग कीड़ा घास के सीजन में कैंप लगाकर रुकते हैं। ये कैसा भी 500 का हो, भाई, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। नहीं थोड़ा इसमें मोटा वाला 500 का भाई। हाँ, मोटा वाला नहीं, थोड़ा सुस्त जैसा लग रहा है। मैंने भाई 300 का। एक और कर देगा, कह रहा था ना मैं सुस्त है। थैंक यू। यहाँ अपनी मुलाकात गोल्फा गांव के राहुल भाई से हुई, जिनका कैंप यहाँ से नीचे जिम्बा वैली में लगा था। तो आचरी ताल से राहुल भाई के साथ हम जिम्बा वैली की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम जिम्बा घाटी में पहुंचे, घाटी ने मानो बारिश और बर्फबारी के साथ अपना स्वागत किया। अभी के टाइम पे देखो इस पूरे बुग्याल में भेड़ बकरी वाले लोग हैं, चरवाहे लोग और कुछ किला ढूंढने वाले लोग हैं। तो इस पूरे बुग्याल में आजकल देखिए रौनक सी लगी हुई है भाई। और स्टॉप थोड़ा ज़्यादा लेने पड़ते होंगे ना बकरियों के साथ? बकरियों के साथ स्टॉप नहीं होता है, बकरियां चलती रहती है। अगर बकरियों को रुका दिया एक जगह, अच्छा, तो वो फिर रुक लोग जाएंगी। करबज फेंक देते हैं, वो बैठ जाते हैं सीधे थक के, हाँ। फिर वो करबज गिरा देने वाले हुए। तो मतलब बकरियों के साथ चलना है तो धीरे 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 चलना ही चलते होगा। रहने हैं, हाँ। जहाँ डेस्टिनेशन है वहीं रुकना होगा। लास्ट कभी कभार रास्ते में कहीं खाना वाना खाते हो थोड़ी देर रुक गए, हाँ। तो वहीं भी कई दिक्कतें भी हो जाती है। उठती भी नहीं होंगी ना उसके सबको बाद। रोकना हुआ, फिर सबका करबज सही करना हुआ दोबारा से। हाँ। ऐसा सीन रहता है। आप कब तभी- आए यहाँ पे? अभी हम आए यहाँ पे 14 मई को। तो ये देखिए सामने जिम्बा वैली, जहाँ बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। मतलब कितने होंगे यहाँ पे टोटली? यहाँ होंगे यार 54 परिवार रहते हैं लगभग। इस वाले में 54 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, 54 परिवार रह रहे हैं गोल्फा गांव साइड के। और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहीं से। देखिए कितने सारे टेंट लगे हुए हैं ऊपर नीचे हर जगह। पहली झलक में ये घाटी किसी दूर दराज बसे गांव जैसी दिखाई दी। अपने आप में ही पूरी एक दुनिया। इस घाटी का रूप मेरी कल्पना से एकदम अलग था। यहाँ गोल्फा गांव के करीब 50 परिवार अपने कैंप लगाकर रुके हुए थे और सब लोग इस बर्फीली वादी में कीड़े की तलाश में लगे हुए थे। जहाँ पिछली सर्दियों में सिर्फ सन्नाटा था, आज वहाँ चारों ओर जिंदगी दिखाई दी। आज ही हुई ना स्थापना इस मंदिर की? अच्छा, इस आज पूजा थी। इतनी ऊंचाई पे आके देखिए सुंदर सा मंदिर, और आज यहाँ पे पूजा थी। देखिए आग वाग लगाई हुई है, सजावट की हुई है। वाह। राहुल भाई ने पास में ही हमें एक कैंपिंग लोकेशन दिखा दी और हमने वहीं अपना कैंप लगा लिया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और घाटी का तापमान भी धीरे धीरे गिरता चला गया। सामने वाला पहाड़ देखिए कितने नीचे तक बर्फ आ चुकी है और बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। ये देखिए इन पहाड़ों में पूरी बर्फ आ चुकी है। अभी अपने टेंट से देखिए क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है। जो सामने आपको ये बर्फ़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये है जिम्बा ग्लेशियर पूरा इसके ऊपर। भाई इधर के पहाड़ देखिए, यहाँ तक बर्फ़ आ चुकी है। ये देखिए सफ़ेद, ये पूरी बर्फ़ आ चुकी है। अभी की जो बारिश हुई है उससे आई है ये। तो कैंप लग चुका है और कुछ देर पहले तक बारिश आ रही थी और अभी चाय बनाने की तैयारी है। प्याज रखो। भाई जी कुछ सामान लेके भी आ गए हैं, प्याज वगैरह। और ये ब्रो है ठीक है, धान का कूटा हुआ लाल चावल वाला खाजा है। चीनी जब चाय बनाओगे ना, चाय में हल्का हल्का भिगा, थोड़ा मीठा तेज करना। चाय में डालिए इसको? चाय में भिगा अच्छा। के खाना। लाल चावल नहीं होते धान वाले? हाँ हाँ हाँ। हाँ वही, वो भून के एकदम ओगल में कूट काट के बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो लाल चावल है चाय। ये देखिए खज्जी बोलते हैं इसको हम। खाज
मज़े आ जा रहे हैं मतलब, और साथ में चाय है। सामने का नज़ारा देखिए, बड़ी मुश्किल से बाहर आ रखा हूँ भाई। जो ठंडा है यहाँ पे जून के महीने में, देखिए सामने जिम्बा गाड़ है वहाँ पे वो, और ऊपर ये इसी ग्लेशियर से आती है, जिम्बा ग्लेशियर। तो अभी आ रखे हैं बाहर ठंड में। ऊपर देखिए इस पहाड़ पे बर्फ़ पड़ चुकी है पूरी, और सामने वाले पहाड़ भी भर चुके हैं बर्फ़ से। वहाँ पे अपना टेंट है, और यहाँ पूरा गोल्फा गांव के लोग रुके हुए हैं कीड़ा घास की तलाश में। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको दूरस्थ क्षेत्र के लोगों का आतिथ्य सत्कार दिखाए हैं। जैसे कि बोला जाते हैं, मुंशियारी अपने आतिथ्य के लिए हमेशा से ही जाना जाते हैं, और यहाँ पहुँचने पे वो बात सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को भी मिलती है। यहाँ पहुँच के चाहे कैंपिंग लोकेशन देखना हो या कैंप सेटअप करना, हर चीज़ में राहुल भाई ने अपनी बहुत मदद की। भाई जी ने बोला कि हम समझते हैं जब कोई थका हारा किसी ठिकाने पे पहुँचते हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बताना ज़रूर। सामने अपने जिम्बा ग्लेशियर का वो अद्भुत नज़ारा था जिसको देखना सुकून का मानो वो अनुभव था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिम्बा ग्लेशियर से जिम्बा गाड़ निकलती है जो आगे चलकर कुल्का नदी में समा जाती है। अगर जिम्बा घाटी की बात की जाए तो जिम्बा घाटी लगभग 3500 मीटर ऊंचाई में स्थित पिथौरागढ़ जिले का वो अनदेखा स्थान है जो गाँव वालों के अलावा बहुत कम ही लोगों ने देखे हैं। जिम्बा घाटी मुंशियारी और धारचूला ब्लॉक की सीमाओं को जोड़ने वाली एक ऐसी घाटी है जो है तो मुंशियारी ब्लॉक का हिस्सा, पर घाटी के पूर्वी पहाड़ों को पार करके धारचूला ब्लॉक पहुंचा जाते हैं। हड़ताल ताल बोल दो। ये ऊपर वाला टॉप बोल लो, वहाँ तो यार वहाँ बहुत होगा बर्फ। कल हम मतलब यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से उस साइड इससे यहाँ से रास्ता चले- ठीक है। हाँ, सही है। यहाँ से चले जाओगे। शॉर्ट हाँ, इसके नीचे भी कुंडे है ना, और एक जो ये सुन्नू मालो का, वहाँ से भी वो करो। कितना किलोमीटर में तो यार अब हवाई किलोमीटर अब तो चलने होगा ही में ज़्यादा ही। पता नहीं अब बुंदा होगी। मतलब कितने घंटे लगते हैं आपको यहाँ से नीचे डाउन? हाँ वो हाँ सुन्नू पहुँचने तक लगेंगे यार। शाम होते ही हम अपने कैंप से बाहर निकल आए और अपनी मुलाकात गोल्फा गांव के कुछ दाजू लोगों से हुई। उन्होंने हमको चाय के लिए पूछा और हमने भी मना नहीं किया, क्योंकि ऐसी ठंड में फिर से चाय पीने का हमारा भी मन था। नमस्कार आंटी। चाय का अंदर चा नहीं नहीं बढ़िया है जाना नहीं नहीं बैठ ठीक जाओ, है आग आ जाएगी। हाँ नहीं नहीं मैंने कपड़े बहुत पहने हैं जिसको ठंडा हो रहा है वो। तो आज यहाँ पूजा थी तो उसी का प्रसाद है ये, और बढ़िया सी आग जली हुई है। गिलास भी रंग बिरंगे हैं। यहाँ अपनी मुलाकात एक अंकल और आंटी जी से हुई जो रहने वाले गोल्फा गांव के ही थे और यहाँ पर कीड़े की तलाश में आए हुए थे। अगर आपको कीड़े के बारे में नहीं पता है तो एक बार ये जरूर सुनिए। कीड़ा घास, जिसे कीड़ा जड़ी या यारसा गंबू नाम से जाना जाता है, ये एक तरह का फंगस है जो कैटरपिलर कीड़े के लार्वा के ऊपर उगते हैं। यूं समझ लीजिए कि हिमालय की घाटियों में लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई में एक ऐसी जड़ी मिलती है जो आधा कीड़ा और आधी घास है। इंडिया, नेपाल और भूटान के हिमालयन रीजन में उगने वाले इस कीड़े की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 20 लाख रुपया किलो या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये समझ लीजिए कि एक कीड़े की कीमत 500 से 800 रुपये तक हो सकती है। ये एक तरह का नेचुरल स्टेरॉइड है जिसको लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बूस्ट करते हैं और कीड़ा घास को कैंसर का इलाज भी माना जाता है। जितने इसके फायदे हैं उतना ही कठिन इसको ढूंढना भी होते हैं, क्योंकि ये हिमालय की घाटियों में ही पाया जाते हैं, जिसको ढूंढने के लिए गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पुराने समय में उनके पूर्वज कीड़ा ढूंढने यहीं पे आया करते थे और कट्टों में कीड़ा भर के गाँव ले जाया करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कीड़ों की संख्या हर साल घटती जा रही है और अब एक एक कीड़ा ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। हाँ, जितनी मेहनत है जब वहाँ जाके कमाते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार इतना कमा लेते हैं, और जो यहाँ आके पता चलता है कि कितनी मेहनत है क्या कितनी है। मेहनत है। आप लीजिए।
कितना महीना करीबन हो गया होगा आपको? वो हो रहा है लगभग 16-17 दिन। 16-17 दिन ही बस? हाँ अच्छा, महीना भर रहोगे मतलब? लगभग वो रहेंगे लगभग सीजन 20 तारीख रहेगा तक, तो रहेंगे। 25 तारीख तक। और सीजन किस हिसाब से रहता है? सीजन रहता है जैसे जैसे हम ये लोग आ जाते हैं उगने मई लगते हैं। 14-15 तारीख को आए, लगभग जून अगर लंबा रहा तो जून लास्ट है, नहीं तो लगभग जून 20 तारीख तक। फिर बाद में मिलने ही बंद हो जाते होंगे ना जैसे सीजन हाँ। खत्म हुआ? ये है सीजन खत्म हमारा हुआ, फिर कीड़ा ये- रखने वाला डिब्बा। फिर ये जो बाद में वो हो जाता है ना सीजन ऑफ, तो ये वाला नीचे वाला सड़ जाता है तो फिर काम का नहीं होता। हाँ, फिर काम का नहीं हुआ। ऊपर ही ऊपर का दिखता होगा फिर। हाँ ऊपर का तो दिखता है लेकिन खोदेंगे तो नीचे का सड़ जाता है। इसको ढूंढना होगा। ये बाहर होता है ना, ये वाला हिस्सा है कीड़े का, और ये अंदर ही ये है। अंदर। तो जो मोटा वाला हिस्सा है ये कीड़े का जमीन के अंदर रहता है, और ये हल्का सा जो पतला दिख रहा है ये दिखता है बाहर। हाँ जैसे यहाँ से वो ऊपर ही दिखेगा ये बस इतना बड़ा सा। अच्छा, हल्का सा। हाँ जो लंबा है तो फिर लंबा थोड़ा लंबा दिखेगा इतना बड़ा। तो कुछ इस तरह अपने आज के दिन का अंत जिम्बा घाटी में लोगों के बीच हुआ और लोगों की मौजूदगी ने इस स्थान को मानो वापस जीवित कर दिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के आखिरी अध्याय के साथ। हर हर महादेव।